बालोद जिले में 2 दिन पहले आयोजित नीट परीक्षा में गलत क्वेश्चन पेपर देने और अतिरिक्त समय नहीं देने पर छात्र परेशान थे। छात्रों के अलावा उनके परिजन भी चिंतित हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक और परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात करके मामले की शिकायत की। स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा भी मामले में छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कह रही हैं। हालांकि शिकायतों के बाद बालोद जिले के कलेक्टर ने मामले पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। 5 मई को नीट यूजी की जो परीक्षा बालोद सेंटर में हुई उसमें जो मिसकंडक्ट हुआ उसके कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप का लग रहा है और इसके लिए हमने सेम डे पे एनटीए को ईमेल करके कंप्लेन भी की थी। उसका 2 दिन तक रिवर्ट नहीं आया और उसके 2 दिनों के बाद कल एनटीए की हेल्पलाइन पे कॉल करके हमने जब कंप्लेन रेज करने के लिए कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि आप वापस से ईमेल ड्रॉप कर दीजिए और उन्होंने उस इशू को अगर फर्दर मोर डिपार्टमेंट जो होगा उनको उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। और उसके अलावा जो एग्जाम है नीट का उसको रिकंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर अब बन रहा है, क्योंकि मैं एक थर्ड अटेम्प्ट नीट एस्पिरेंट हूं तो बहुत सालों की मेहनत है ये और उसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। तो एनटीए से यही अपील है कि नीट को दोबारा कंडक्ट कराया जाए बालोद सेंटर के बच्चों के लिए। पिछले 5 तारीख की जो नीट के परीक्षा हो जो गड़बड़ी सामने आए हैं ओकर कारण हमार बच्चा मन बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है। हम शासन प्रशासन से मांग करथन कि एकर ऊपर जो गड़बड़ी करे ओकर ऊपर त्वरित कार्रवाई हो और ओकर भविष्य के लिए शासन प्रशासन से मांग करथन कि उचित निर्णय ले और भविष्य लड़का मन के भविष्य के चिंता करे। बालोद जिले में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें मेरा बेटा दूसरी बार शामिल हुआ था और दो पेपर यहाँ पर देकर बहुत भारी चूक हुई थी और जिसके विरोध दर्ज करने पर मेरे बेटे को परीक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया था कि आप लोग को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और किसी भी किस्म का अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है, जिसकी कंप्लेन हमने ऑनलाइन एनटीए की साइट में किए थे और अभी तक 48 घंटे के बाद भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आने पर बच्चे जो इतने भारी टेंशन में है, इनका भविष्य जो है अंधकार में नजर आ रहा है। पूरे 400 बच्चे थे, उस दिन से लेकर आज तक पूरा टेंशन में है और एनटीए से मैं एक ही निवेदन चाहूंगा कि पुनः 1 से 2 हफ्ता 3 हफ्ता के अंदर यह परीक्षा आयोजित कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे और दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज हम यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ आज कलेक्टर जी को ये ज्ञापन देने गए थे कि जिस प्रकार बालोद में देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें हजारों छात्रों का लाखों छात्रों का भविष्य बनता है, नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसको बालोद में 2 जगह कंडक्ट किया गया था। एक जगह जो कंडक्ट यहाँ पर किया गया था वहाँ पर भारी गड़बड़ी देखने को आई है। 405 से अधिक बच्चों के साथ 45 मिनट तक दूसरा पेपर और 45 मिनट के बाद दूसरा पेपर उनको दिया गया, जिससे बच्चों के साथ उनके परिजन भी सदमे में आ गए। देखिए, मैंने इस बात की और जांच लगाई कि जो सिटी कोऑर्डिनेटर जो है योगी बीएन योगी सिटी कोऑर्डिनेटर नहीं है। इनके जगह सिटी कोऑर्डिनेटर कोई और थे, लेकिन ट्रेनिंग भी लेने वो नहीं गए। सिटी कोऑर्डिनेटर जिनको ट्रेनिंग लेने जाना था उनके जगह ये ट्रेनिंग लेने, तो इससे नीट परीक्षा घोटाला होता है, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा बजट आता है, उस बजट का उपयोग करना होता है और एक प्रशासन के साथ मिलकर उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ये परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि बालोद जिला में नीट का परीक्षा हो रहा था और बच्चों में भी बहुत उत्साह था और ये उत्साह उस समय ख़त्म हुआ जब ये बात पता चला कि बच्चों के साथ लापरवाही हुई है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम हुआ उसमें जो प्रश्न पत्र उसको चेंज किया गया और एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस बहुत हुआ। तो उसमें अगर उनको उचित समय दे दिया जाता, जितना टाइम उनका वेस्ट हुआ है और उतना समय दे दिया जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बच्चों से समय की गड़बड़ी हुई है, समय दिया नहीं गया, 5 मिनट से ज़्यादा समय दिया नहीं गया। और ये बच्चे जो साल 2 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, बाहर जाके तैयारी करते हैं, इनका भविष्य का सवाल है और इन लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है। और अभी हमने कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर का भी ये मांग है, मेरा भी मांग है कि ये एग्ज़ाम फिर से किया जाए कि हम इन बच्चों के साथ हम इनके भविष्य से खिलवाड़ न कर सकें।
जैसा कि नीट मामले को लेकर के अब बालोद जिले में जहां एक और जो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और दूसरी तरफ पूरा मामले को लेकर के यहां पे सियासी भी सरगर्मी तेज हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जैसे यूथ कांग्रेस की बात की जाए, लगातार यहाँ पे शिकायतों का दौर जारी हुआ है। आखिर इस पूरे मामले में कहाँ पे गड़बड़ी हुई, कई तरह के आरोप भी सामने आए हैं। जो यहाँ पे जो परीक्षा को संचालन करने की जिम्मेदारी सिटी कोऑर्डिनेटर की होती है, सिटी कोऑर्डिनेटर के नाम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि बालोद जिले में जिस व्यक्ति को सिटी कोऑर्डिनेटर बताया गया वो सिटी कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये आरोप यूथ कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भी लगाया गया। अभी वर्तमान में हम यहाँ पे जो बालोद की जो कन्याशाला स्कूल बैठे, वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष है थावरे सर है, उनके पास बैठे हैं, जिनको सिटी कोऑर्डिनेटर बता करके लास्ट में जो फाइनल जो सीलिंग होती है उस सीलिंग में सिग्नेचर करवाया गया। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर बताएंगे यहाँ पे जो नीट की परीक्षा हुई उसमें सिटी कोऑर्डिनेटर कौन था, और जो लास्ट में जब फाइनल जब एग्जाम खत्म हुई तो सिटी कोऑर्डिनेटर का जो सिग्नेचर होता है वहां पे फिर आपको सिग्नेचर करना पड़ा, ऐसा क्यों? परीक्षा के दिन हमको 12 बजे जब हम लोग सामग्री पहुंचा दिए दोनों संस्था में, तो फिर कार्य की अधिकता के कारण BN योगी सर ने हमसे कहा कि सर केंद्राध्यक्ष में कार्य की अधिकता है, इसलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ और सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में आप कार्य कर लीजिए। ये तभी हमने सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सिटी कोऑर्डिनेटर के लिए नियुक्ति आप बता रहे हो उनकी हुई थी, फिर उनके द्वारा वो जिम्मेदारी आपको कैसे दे दी गई? सर हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं मिला है हमको कि आप केंद्राध्यक्ष हैं या कोई सिटी कोऑर्डिनेटर है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई वो एजेंसी है वहां से कोई लिखित नहीं मिला है। सभी कार्य ऑनलाइन हुआ है सर, और वो उसके ऑनलाइन के जो मुखिया थे हमारे परीक्षा प्रभारी हमारे संस्था के अनुभवी BN योगी सर हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही दोनों संस्था में परीक्षा का संचालन किया गया है। मुखिया जब वो थे सर, तो उसके बाद जो लास्ट में जो फाइनल जो सील और साइन होनी थी उसमें आपके द्वारा सिग्नेचर किया गया, सीलिंग कार्य किया गया, ऐसा क्यों? तो मुझे बताया गया कि सर आप सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कीजिए, और तभी हमने फिर वो कार्य को किया है। लेकिन वास्तव में BN योगी सर हैं वही सिटी कोऑर्डिनेटर, और हम सब के बीच में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार ही पूरा परीक्षा संचालन हुआ है दोनों संस्था में। सर जैसे कि पेपर हुआ है, यहाँ पे शासकीय संस्था है, ये जो स्कूलें जो आती है जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, क्या इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिला शिक्षा विभाग से अनुमति ली गई थी? नहीं, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है सर। जैसा कि मैंने बताया, BN योगी सर हमारे यहाँ अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, और परीक्षा प्रभारी भी है, अटल टिंकरिंग प्रभारी भी हैं, और उन्होंने दिल्ली से ब्रीफिंग लेकर के भी आया है। तो हम लोग उन्हीं के जैसा जैसा उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया उसी के अनुसार हम लोग कार्य किए हैं, एग्जाम संचालन किए हैं। एग्जाम को लेकर के कितनी बार आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया था? हम लोग लगभग 3 बार ब्रीफिंग हम लोगों का इस संस्था में हुआ है सर। हमारे संस्था के भी जो व्याख्यातागण थे उनका भी, और शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भी व्याख्यातागण को, प्राचार्यगण को वहाँ पर ब्रीफिंग दिए हैं BN योगी सर के द्वारा ही। नीट की जो परीक्षा है वो एक एजेंसी है दिल्ली में, और उसके माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो BN योगी सर और हमारे पास फ़ोन आया कि आपके यहाँ नीट परीक्षा का केंद्र बना रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं कि नहीं? तो हम लोग दोनों चर्चा किए कि भाई ठीक है, जब हम PSC की परीक्षा आयोजित किए थे यहाँ पर, उनका संचालन किए हैं, व्यापम की परीक्षाएं यहाँ पर संचालित होती है, तो नीट की परीक्षा भी संचालित कर सकते हैं। तो हमारे गर्व की बात है हम सबके लिए।